साथियों, होली के त्योहार से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होलिका और प्रहलाद की कहानी है। आपको बता दें कि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे ना तो पृथ्वी पर मरेंगे, न आकाश में, न दिन में मरेंगे, न रात में, न घर में मरेंगे, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से, न ही पुरुष से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वे स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गए थे। उन्होंने अपनी प्रजा को ये आदेश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा नहीं करेगा। इस अहंकार में आकर उन्होंने जनता पर जुल्म करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को परमात्मा की जगह अपना नाम जपने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। पाठशाला के गुरु ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का नाम जपने की शिक्षा दी, लेकिन प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप की जगह भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। वह भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप से बड़ा समझता था। ये देखकर प्रहलाद के गुरु बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की शिकायत लगा दी। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाकर बड़े विनम्र भाव से पूछा कि वह उसका नाम जपने की जगह विष्णु का नाम क्यों जपता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उन्होंने ही सारी सृष्टि को रचा है। अपने पुत्र प्रहलाद का उत्तर सुनते ही हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसे डर था कि प्रहलाद को देखकर बाकी जनता भी कहीं विष्णु को ही अपना भगवान ना मानने लगे। तब हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही तेज आवाज में अपने पुत्र प्रहलाद को आदेश देते हुए कहा, मैं ही सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता और मैं विष्णु के नाम को खत्म करने के लिए तुझे भी मार सकता हूँ। हिरण्यकश्यप की इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी बाहर आ गई और रोते हुए अपने पति हिरण्यकश्यप को कहने लगी, हे स्वामी, आप मेरे पुत्र को ना मारें, ये अभी बालक है, इसे सही और गलत की समझ नहीं है। मैं इसे समझाने का प्रयास करती हूँ, आप इसे क्षमा कर दे। ये कहकर हिरण्यकश्यप की पत्नी अपने पुत्र प्रहलाद को अंदर ले गई और अपने पास बिठाकर कहने लगी, हे पुत्र, तेरे पिता ही इस धरती पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। उन्हें अमर रहने का वरदान मिला है। इनकी बात मान ले और इनके नाम का ही जाप कर। फिर प्रहलाद बोला, माँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पिता बहुत ताकतवर है, पर सबसे अधिक बलवान तो भगवान विष्णु ही है, जिन्होंने हम सभी को बनाया है। पिताजी को भी उन्होंने ही बनाया है। प्रहलाद का इतना प्यारा उत्तर सुन उसकी माँ बेबस हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि विष्णु ही सत्य हैं, लेकिन वह अपने पति की वजह से कुछ कर नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद और उसकी माँ की बातें सुन रहा था। ये सुनते ही कि प्रहलाद अपनी बात पर अड़िग है, उसे गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि वह प्रहलाद को सागर में डुबाकर मार दे। सिपाही प्रहलाद को सागर में फेंकने के लिए ले गए और पहाड़ से सागर में फेंक दिया, लेकिन भगवान के चमत्कार से सागर की एक लहर प्रहलाद को किनारे पर ले आई। सिपाहियों ने एक बार फिर प्रहलाद को सागर में फेंका, लेकिन इस बार भी प्रहलाद बच गया। फिर सिपाहियों ने हिरण्यकश्यप को आकर बताया कि कई बार कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद नहीं मर रहा। हिरण्यकश्यप ने अब सिपाहियों से कहा कि उसे किसी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक कर मार दो। तब सिपाहियों ने प्रहलाद को जैसे ही पर्वत से नीचे फेंका, प्रहलाद एक घने पेड़ पर जाकर गिर गया, जिस कारण उसको कोई भी चोट नहीं लगी और वह सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक पागल हाथी के आगे फेंकने को कहा, ताकि हाथी उसे कुचलकर मार डाले, लेकिन पागल हाथी ने भी प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो सारी कुदरत प्रहलाद की मदद कर रही हो।
सभी प्रयास विफल होता देख हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। बहन होलिका ने भाई की समस्या का हल निकालने का प्रयास किया। आपको बता दें कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। उसने अपने भाई को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी और वरदान के अनुसार वह खुद तो आग में जलने से बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन प्रभु की कृपा से हुआ इसका उल्टा। होलिका जैसे ही प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो वह जलने लगी, जबकि प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब होलिका को आग में ना जलने का वरदान था तो फिर वो कैसे जली। आपको बता दें कि होलिका ने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, जिसकी वजह से वो वरदान उसके लिए श्राप बन गया। साथियों, रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन बिहार की धरती पर हुआ था। जनश्रुति के मुताबिक उस घटना के बाद से ही हर साल होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के वनमखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में ही वह जगह है जहां होलिका भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग के बीच बैठी थी। इसी दौरान भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था। यही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक खंबे से भगवान नरसिंह अवतार लिए थे। भगवान नरसिंह के अवतार से जुड़ा खंबा आज भी वहां मौजूद है। कहा जाता है कि इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया। ये स्तंभ झुक तो गया लेकिन कभी टूटा नहीं। तो साथियों, ये थी होलिका से जुड़ी रोचक कथा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।